दोस्तों टेक्नोरेविव्यू में आप लोग का स्वागत है और आज मैं आप लोग यहाँ पे Xiaomi के लेटेस्ट एंड्रॉइड गो वाले स्मार्टफोन Redmi Go का एक क्विक अनबॉक्सिंग, स्पेक्स ओवरव्यू और फाइनली PUBG चलता है कि नहीं चलता है इसके बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। अब इसकी जो प्राइस रखी गई है वो 4,500 रुपए की रखी गई है। अब एक एंड्रॉइड गो वाला स्मार्टफोन है, 4,000 रुपए के नीचे या 3,500 रुपए तक होती तो मेरे सबसे बेटर होता था। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको टेस्ट करते हैं, देख लेते हैं कि एंड्रॉइड गो वाला स्मार्टफोन 4,500 के अंदर वर्थ है नहीं है और PUBG कितना अच्छा इसमें चलता है नहीं चलता है। ये वीडियो आप देखते रहिए, मैं आप लोग को इस वीडियो में Redmi Go की सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों बॉक्स देखेंगे, आपको बॉक्स बहुत ही छोटा सा मिलता है, एकदम रेड कलर के अंदर और सामने बड़ा सा Redmi Go लिखा हुआ है। और यहाँ पे पीछे की तरफ देखेंगे तो आप लोग को जो कलर मेरे पास आया वो ब्लैक कलर में, आपको एक और ब्लू कलर मिलता है तो ब्लू कलर थोड़ा सा बेटर लगेगा। और जो स्टोरेज और रैम वेरिएंट आपको मिलता है वो सिर्फ एक ही है, आपको 1 GB की रैम और 8 GB की स्टोरेज मिलती है। यहाँ पे अगर मैं स्पेक्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 5 इंच की एक HD की डिस्प्ले मिलती है, बहुत ही छोटा सा फोन है ये। और एटलीस्ट अच्छी बात है कि Xiaomi ने हमें HD की डिस्प्ले प्रोवाइड करी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इस प्राइस में हमें FWVGA वगैरह वगैरह की डिस्प्ले देती है। एनीवेज यहाँ पे डिस्प्ले ठीक है, इतना भी ज्यादा एक्सीलेंट मैं नहीं कहूंगा, आपको अच्छा क्वालिटी मिल जाती है, छोटा सा फोन है तो चलो एटलीस्ट आपका यहाँ पे काम थोड़ा बन जाएगा। उसके अलावा आपको Qualcomm Snapdragon 425 वाला प्रोसेसर मिलता है, 1.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर है, ये कोड कोर वाला प्रोसेसर है। अब ये जो प्रोसेसर है ये बहुत ही ज्यादा पुराना है, एटलीस्ट 430 भी देता तो हमें अच्छा लगता था, क्योंकि Zenfone Lite 11 में आपको 430 वाला प्रोसेसर मिलता है। अब ठीक है चलो, यहाँ पे एटलीस्ट आपको एक और चीज अच्छी है कि वोल्टी का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो आप उसका भी 4G सिम में फायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पे इसके वीडियो के एंड में हम टेस्ट करेंगे कि इसमें कितना अच्छा ये PUBG खेलता है नहीं खेलता है, वो आपको एंड में पता चलेगा। आपको यहाँ पे 3000 mAh की बैटरी मिलती है, तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि आपको 3000 mAh की बैटरी मिलती है, तो बैकअप आपको अच्छा मिलेगा। उसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है LED फ्लैश के साथ में, और साथ में आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिलती है। तो स्टैंडर्ड से कैमरे मिलते हैं, ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपको कैमरे से यहाँ पे नहीं रखनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे अगर बॉक्स कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे आपको आपका फोन मिल जाता है, कुछ इस तरीके का है। और उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कोई बैक केस नहीं मिलता है। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक स्टैंडर्ड सा चार्जर मिलता है, ये स्टैंडर्ड का भी स्टैंडर्ड है, 5 वोल्ट 1 एम्प के ऊपर मिलता है। और फाइनली आप देखेंगे आपको माइक्रो USB केबल भी मिलता है, और ये है सारे इसके कुछ बॉक्स कंटेंट। तो ये तो रही दोस्तों हार्डवेयर स्पेक्स की बात। और अभी बात करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर की, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोग उसमें एंड्रॉइड गो मिलता है। अब ये क्या है कि दोस्तों एक बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड यूजर इंटरफेस आपको मिलता है, जहां पे वो लोग सारे जो एप्लीकेशन है उसको उन्होंने ऑप्टिमाइज किया है। लाइट एप्लीकेशन ही आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एकदम से स्टैंडर्ड सा फोन आपको मिलता है, ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें या बड़े ख्वाब हम नहीं देख सकते इस फोन को जब हम यूज करते हैं। सब कुछ आपको एकदम से उन्होंने ऑप्टिमाइज करके दिया, बहुत सारी चीजें इसमें कॉम्प्रोमाइज हुई है, तो यही एक चीज आपको इस फोन के UI में मिलती है। अगर एंड्रॉइड 9 पाई एडिशन भी दे रहे थे तो मेरे सबसे बेटर होता था, क्योंकि वो भी गूगल ने अनाउंस किया था और वो काफी लेटेस्ट था। अब उसका अपडेट मिलेगा नहीं मिलेगा ये मुझे फिलहाल के लिए नहीं पता है। यहाँ पे उसके अलावा कुछ और चीजें मैं ऐड करूं तो यहाँ पे आप लोगों को डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, तो अच्छी बात है कि 2 सिम कार्ड एक माइक्रो SD कार्ड आप लगा सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप लोगों को कहीं पे भी LED नोटिफिकेशन लाइट देखने को नहीं मिलती है। उसके अलावा जो टच कैपेसिटिव बटन से नीचे की तरफ वहां पे आप लोग को भी ये बैकलाइट नहीं मिलता है, तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे फाइनली दोस्तों इसके अंदर आप लोग को फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है, इसमें कॉम्प्रोमाइज हुई है। और फेस अनलॉक भी मुझे कहीं नहीं दिखा, अंदर में सेटिंग्स में ढूंढा हूं सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाकर, तो फेस अनलॉक भी मुझे नहीं मिला, तो आपको वो पैटर्न या फिर पासवर्ड का ही इस फोन में सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज की गई है इस फोन के अंदर। अब फाइनली यहाँ पे हम बढ़ते हैं PUBG के ऊपर, और PUBG यहाँ पे गेम प्ले करके आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने PUBG इसमें इंस्टॉल किया, गेम इंस्टॉल हो गई, फिर मैंने ऑन किया, चालू हुई, अपडेट आया, अपडेट भी किया, और जब वापस मैंने स्टार्ट किया और अभी मेन्यू तक पहुंच ही रहा था कि एक यहाँ पे नोटिफिकेशन आया, योर डिवाइस इज नॉट सपोर्टेड एट द मोमेंट बट इट विल बी इंक्लूडेड एट अ लेटर टाइम। यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है, मतलब इसमें PUBG सपोर्ट नहीं होता है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे थे, आपकी बजट बहुत ही कम होती है 5000 के नीचे, और आप सोच रहे थे कि Xiaomi वाले Redmi Go वाला फोन लेके PUBG खेल सकूंगा कि नहीं, तो आप नहीं खेल सकते, इसमें सपोर्ट ही नहीं है। कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आया, तो इसमें PUBG नहीं खेल सकते। ये एक इसका कुछ फाइनल रिजल्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो पर बता दिया। तो इतना ही था, बस लो कैजुअल गेम खेल सकते हैं, हाई एंड गेम तो भूल ही जाइए, कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के अंदर, मैंने आप लोगों को सारी जानकारी Redmi Go के बारे में बता दिया, और बाकी का कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, आप जो चाहे वो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।